नमस्कार। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि फलां व्यक्ति ने इतने दिनों तक हंगर स्ट्राइक करी, किसी ने निर्जला स्ट्राइक करी, ने आपको एक नेचर के सुपुर्द कर दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। ऐसे केसेस में अगर हम मान के चलें कि हंगर स्ट्राइक, जैसे हंगर स्ट्राइक की बात करें तो कुछ लोग केवल पानी पीते हैं, कुछ लोग पानी भी नहीं पीते, कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग उसके साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स तक को लेते हैं या कुछ प्रोटीन्स तक भी लेते हैं। उनका एक हड़ताल का तरीका है। उस व्यक्ति के शरीर पे क्या असर पड़ता है वो कई पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। उम्र के ऊपर, एज कितनी उसकी, उसका बॉडी वेट कितना था, उसकी ओवरऑल हेल्थ कितनी थी, उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं थी, कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही, उसका हाइड्रेशन का लेवल कैसा चल रहा है, पानी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें ले रहा है और क्या क्या चीज़ें नहीं ले रहा। आज एक व्यक्ति ने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करी, 24 घंटे के बाद क्या क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसको शुरू में तो भूख लगेगी, फैटीग होगा, उसको इरिटेबिलिटी होगी, वो पहले 24 घंटे के लक्षण हो गए। और 2 से 7 दिन के अंदर उसकी जो बॉडी है वो अपने शरीर के फैट को बर्न करना शुरू कर देती है, एज ए फ्यूल उसको यूज़ करती है, और मसल्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। मसल्स ब्रेकडाउन शुरू होता है, वीकनेस शुरू होती है, चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, हेडेक हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और कंसंट्रेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। उस क्लाउडीनेस ऑफ थॉट वो प्रोसेस एक चालू हो जाती है। 1 से 3 सप्ताह के बाद सिग्निफिकेंट वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी का फैट कम होना शुरू हो गया, उसका बॉडी का प्रोटीन्स कम होने शुरू हो गया, मसल मास कम होना शुरू हो गया और मसल्स की स्ट्रेंथ भी कम होनी शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा और उसका हार्ट रेट भी उस वक्त पहले कुछ दिनों में कम हो जाएगा। रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, आप पानी पी रहे हैं लेकिन तब भी उसके बावजूद डिहाइड्रेशन का रिस्क रहेगा। इम्यून सिस्टम जो बैलेंस है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आफ्टर सेवरल वीक्स जो हैं मसल वेस्टिंग शुरू हो गई, हार्ट मसल तक उसके वीक होने शुरू हो जाएंगे। पहले तो बॉडी के मसल्स होंगे और कुछ समय बाद में इवन हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस शुरू हो गई, विटामिन डेफिशिएंसी शुरू हो गई, ऑर्गन फंक्शन जो है वो भी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। हार्ट की जो रिद्म है, उसकी जो हार्ट की जो मूवमेंट है वो भी एरेटिक शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन के चांसेस शुरू हो गए और किडनी की प्रॉब्लम्स और मल्टीपल ऑर्गन इश्यूज और उनका फेलियर शुरू हो जाएगा। जितने भी लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं यूजुअली उनका कोई ना कोई एक मेडिकल बुलेटिन किसी ना किसी सरकारी अस्पताल के या उनके प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो सुबह शाम उनका चेकअप करते हैं, उनका वजन देखते हैं, उनका यूरिन आउटपुट देखते हैं, उनका कॉन्शियसनेस लेवल देखते हैं और ओवरऑल उनका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। उन परिस्थितियों में जांच करके एक बुलेटिन इशू किया जाता है जिसमें कि यूजुअली जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसको सिग्निफिकेंटली ध्यान देती हैं कि उस व्यक्ति के साथ कैसा करना चाहिए। कई बार लोग कोर्ट में भी जाते हैं कि वो फलां व्यक्ति इस वक्त बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है, हालात ख़राब हो रहे हैं, उसको हॉस्पिटल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कई बार 30 से 45 दिन, महीना से लेकर 1.5 महीने 2 महीने तक भी कुछ लोग जो हैं अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, चाहे उनका बॉडी फैट खत्म हो जाए, मेडिकल कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाए, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाए। लेकिन जो लोग बिल्कुल उनकी स्ट्रेंथ शुरू में अच्छी होती है वो थोड़ा लंबा समय लेते हैं अपने आप को इस हालत में आने के लिए। तो बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक जो है जान के लिए खतरनाक हो सकती है। इट इज़ ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ समय के पश्चात ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि व्यक्ति, हम सुनते हैं ना कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, कुछ अथॉरिटीज़ ने आके, कुछ दोस्तों ने आके जूस पिलाया और उनकी हंगर स्ट्राइक को तोड़वाया।
हंगर स्ट्राइक मान लो कोई 15-20 दिन 25 दिन तक बैठा रहा है, उसके बाद अगर वो अपनी स्ट्राइक को तोड़ रहा है, उस वक्त भी नॉर्मल आने के लिए बहुत प्रिकॉशंस हैं। नॉर्मल आने के लिए आप एकदम नहीं कि उसको आप रोटी खिलाना शुरू कर दो नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को ग्रेजुअल सिस्टम के हिसाब से अंदर मेडिकल एडवाइस, एक डाइटिशियन की एडवाइस और एक उसके सिस्टमिक तरीके से उसकी जांच करके डे टू डे लेवल पे उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए, उसको नॉर्मल हेल्थ की तरफ लाने के लिए पूरी प्रिकॉशन ली जाती है। आज मैंने आपको इसलिए ये मुद्दा उठाया कि हम सुनते रहते हैं कि जंतर मंतर पे कोई व्यक्ति स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, तो उसकी क्या क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके मेडिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। आज के इस वीडियो का केवल इतना ही उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।